आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता अहम और तब्दीली का वदा करता है, जिसमें मुतअद्दिद गैर मुतवक्के तब्दीलियों और हिरतों का इम्कान है। अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तवानाइयाँ पुराने तरीक़ाकार को छोड़ने में सहूलत फराहम कर सकती है। इस तब्दीली का प्रेरुक यानी कैटिस्ट मुवासलात है, क्योंकि अतार्द पीर को यूरेनस के साथ एक चैलेंजिंग पहलू तश्कील देगा जो मुमकिना तौर पर चौंका देने वाली खुशकुन खबरों का बाइस बनेगा, जबकि इस्तिराब और घबराहट के जज्बात को भी भड़का देगा। मंगल को बुर्ज दलों में सूरज भी यूरेनस को मुरब्बा करेगा, जिससे इस दिन की निशानदेही होती है जो खलल डालने वाली तवानाइयों और गैर मुतवक्के कामयाबियों के मौक़े से भरा हुआ है। हफ्ते का मरकजी मौजू बुध को बुर्ज असद में पूरे चांद के साथ उभरेगा, जो यूरेनस के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। ये सफ बंदी अहम रुकावटें, बागी रुझानात और हैरान कुन इंकिशाफात को सामने ला सकती है। ताहम अगर मुअस्सिर तरीके से चलाया जाए तो यूरेनस गहरी बसीरत फराहम कर सकता है, जो जमूद वाली तवानाइयों पर काबू पाने में मदद करता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 10 फरवरी से 16 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे मामले पर गौर कर रहे हैं जो आपको गैर यकीनी महसूस हो रहा है। ये आपके माजी के ताल्लुक से मुताल्लिक हो सकता है, क्योंकि आप किसी से राब्ता करने पर गौर कर रहे होंगे लेकिन आगे बढ़ने के तरीके के बारे में यकीन नहीं रखते। मजीद बरहाप में से कुछ इस हफ्ते अदम इत्मीनान अबोरियत के एहसासात का तजर्बा कर सकते हैं। उगरचे आपके लिए इख्तियारात और मदद दस्तयाब हैं। आप खुद को मशवरा कबूल करने के लिए मुजाहिम महसूस कर सकते हैं, जो कि चाक बोर्ड पर केलों के मुतरादिफ है। बहरहाल आपको दरकार मदद दर हकीकत पहुँच के अंदर है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कोई अहम चीज सामने आ रही है, हालांकि ये इस वक्त गायब है। ये पहचानना जरूरी है कि ये तवानाई मौजूद है। इस हफ्ते पुरानी यादें भी एक किरदार अदा कर सकती हैं। माजी के ख्यालात के साथ मुमकिना तौर पर ऐसे अफराद शामिल हों जो आपके बारे में भी सोच रहे हों, और ये दोबारा कनेक्शन का बाइस बन सकता है। मोहब्बत के मामलात में इस हफ्ते हसद का अंडरकरेंट हो सकता है। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हों, अपने साथी से हसद महसूस कर रहे हों। ये आपकी रोमानवी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस पैदा कर सकता है और उन मामलात से आगाह होना जरूरी है। ये मुवासलत मशवरे की एक शक्ल के तौर पर काम करती है। ये तजवीज़ करती है कि आपके जज्बात पर बात करना फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मैं आपके आसपास एक खास तवानाई महसूस करती हूँ जो किसी ऐसे शख्स के साथ रोमानवी ताल्लुक अबाहमी कशिश की निशानदेही कर सकता है, जो मुस्तरद होने के खौफ नुक्ता नज़र बनाने में दुश्वारी की वजह से हिचकिचा रहा हो। ये तवानाई वाज़े है। आपके लिए इस हफ्ते कुछ मामलात में एहतियात बरतना दानिशमंदी होगी। मैं ये भी देखती हूँ कि आपने जो मेहनत और लगन से सरमायाकारी की है, इसके मुस्बत नताइज बरामद होने लगे हैं। आप तरक्की कर रहे हैं और आपकी मेहनत के लिए फतह, कामयाबी और यहाँ तक के पहचान के आसार हैं। इस बात का इम्कान है कि आप अपनी कामयाबियों पर फख्र महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरे आपकी कामयाबियों पर अपनी हिमायत और मुबारकबाद का इजहार कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात इस वक्त खास तौर पर अहम हैं, जो इस इलाके में मुमकिना तौर पर चैलेंजिंग हफ्ता तजवीज़ करती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो ज़िदा मुसाबकती जज्बात की मिसालें हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर बैरूनी मुफादात हसद की वजह से। ये तवानाई मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती है, जो आप और आपके साथी दोनों को मुतासिर करती है। मेरा मुशाहिदा है कि आप अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि ऐसे लम्हात भी आ सकते हैं जब आप किसी हद तक दिफाई अंदाज में दिखाई दे। अपने अल्फाज के साथ मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ के इजहार का खतरा है जिस पर आपको बाद में पछतावा हो सकता है।
मजीद बरह ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो नादान रवैये का मुजाहरा करते हैं। बाहमी इन्हिसार के बारे में ज़हन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आज़ादी के एहसास को रोक सकता है। ये सूरत-ए-हाल किसी रिश्ते या मनफी आदात की तरफ लौटने के रुझान से मुताल्लिक हो सकती है। ताहम आप में से कुछ लोग उन नुकसानदेह आदात को छोड़ने और अपनी ज़ाती ताकत को दोबारा हासिल करने के अमल में हैं। बहुत से लोगों के लिए ये रिश्तों के हवाले से एक अहम बेदारी की निशानदेही करता है, ख़ास तौर पर अगर आप किसी मामले में उलझ गए हो। आज़ादी का शदीद एहसास और खुद कफालत की तरफ सफ़र है। पीर और मंगल को आपके ख़यालात बग़ैर किसी रुकावट के आपके इरादों के साथ हम आहंग होंगे, ख़यालात को वाज़े इजहार में आसानी से तब्दील करने और खुशगवार नतीजा खेज़ गुफ्तगू को फ़रोग़ देने में सहूलत फराहम करेंगे। आपकी वजाहत और रवानी के साथ बातचीत करने की सलाहियत इसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, चाहे कारोबार, पेशा वराना तरतीबत, आज़ाती ताल्लुकात में फ़ायदा मंद मुआहदों पर बातचीत करने का एक मौका बनाती है। मज़ीद बरह आप अपने आप को एक सालिस के तौर पर एक अहम किरदार में पा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर दोस्तों व ख़ानदान के दरमियान हालिया कशीदगी हुई हो। बुध से इतवार तक आप खुद को अपने आसपास के लोगों को मुँह लेते हुए आसानी से तवज्जो मबजूल कर सकते हैं। आपका नर्म और काबिल रसाई मुवासलत का अंदाज दूसरों को कायल करने की आपकी सलाहियत को बढ़ाता है और ये एहसानात की दरख्वास्त करने का एक मिसाली दौर है। मज़ीद बरह मुअस्सिर गैर ज़बानी मुवासलत के लिए आपकी सलाहियत बढ़ गई है। तवानाइयों के बारे में बढ़ती हुई आगाही तख्लीकी कोशिशों में मशगूल होने का एक अहम मौका पेश करती है, जिसमें हम आहंगी शामिल होती है, जैसे कि शायरी, मूसीकी और रक्स। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 10 फरवरी से 16 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता खुद एतमादी और आज़ादी पर जोर देता है। अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे लोग मसरूफ़ और दस्तयाब नहीं हो सकते। उगरचे आपको कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम पैगाम यह है कि आप अपनी खुद मुख्तारी को तरजीह दें और अपने तरीक़े से कामों को पूरा करें। मैं कामयाबी की पेशीन गोई करती हूँ, ख़ास तौर पर माली मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हुए, जो तहफ़्फ़ुज़ और माली आज़ादी के एहसास की निशानदेही करता है। घर की मलकियत मुताल्लिका अंजुमनों के बारे में गौर व फिक्र हो सकता है और आप में से कुछ रहाइशा करियर की समत में तब्दीली पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद बरह आप अपने आप को दूसरों से मुंसलिक बाज़ माली आज़ादी जिम्मेदारियों से आज़ाद पा सकते हैं। यह हफ्ता नए एहसासात और जज्बाती बेदारी भी लाता है, जो मोहब्बत और ताल्लुक़ के इजाफे की तजवीज़ करता है, क्योंकि आपको गैर मनकूला मशवरे आरा का सामना करना पड़ सकता है। उगरचे बातचीत और मशवरा हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है कि आपके साथ किया गूंज रहा है। अगर आप अपने आप को मायूस महसूस करते हैं या किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो समझता है, तो आप ज़रूरत के मुताबिक मशवरा लें, अपने फैसले पर भरोसा करें और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज करें। ऐसा लगता है कि एक बहरानी सूरत-ए-हाल दूसरों को मुतासिर करती है, मुमकिना तौर पर मोहब्बत और बाहमी मामलात से मुताल्लिक़। ऐसा लगता है कि कोई मशवरा दे सकता है या कोई ऐसा बयान दे सकता है जो आपके नुक्ता नज़र को मुतासिर करे। मेरा मानना है कि इस तनाजुर में तवानाई की सिफारतकारी बहुत अहम है। चैलेंजों के बावजूद मैं आपके आसपास मोहब्बत और देखभाल का माहौल महसूस करती हूँ। आपको उन फैसलों का सामना करना पड़ सकता है जो आप मुलतवी कर रहे हैं। फौरी कार्रवाई की ज़रूरत हो सकती है। अहम तब्दीलियां और तवानाई का इजाफा उफ़ुक़ पर है, जो तेज़ रफ्तार पेशरफ्त से भरा हुए एक मसरूफ़ हफ्ता तजवीज़ करती है। इस दौरान ईमानदारी का उसूल सबसे अहम है। आप में कमाल पसंद और बागी दोनों खसलतों की नुमाइश करने का रुझान है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हर कोई आपके नुक्ता नज़र का इश्तिराक नहीं कर सकता। ये तेज़ रफ्तार तवानाई के दरमियान तेज़ फैसले करने की ज़रूरत का बाइस बन सकता है। आप अपने अगले इक़दामात के बारे में उलझन के लम्हात का तजर्बा कर सकते हैं। मज़ीद बरह बातचीत और तनाज़ात से पैदा होने वाला तनाव हो सकता है, ख़ास तौर पर माली मामलात से मुताल्लिक़। ये ज़रूरी है कि दूसरों की तरफ से आपको मदद या माली मदद फराहम करने में जोड़ तोड़ करने की किसी भी कोशिश की मुज़ाहमत की जाए। यह हफ्ता तनाव की सतह को बढ़ा सकता है, जो मुमकिना तौर पर ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ ले जा सकता है। इसलिए आराम और तनाव से नजात पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए माली खदशात और जारी मसाइल इस तनाव में हिस्सा डाल सकते हैं। बहरहाल बातचीत होने वाली है और मुतबादिल नुक्ता नज़र पर गौर करना फ़ायदा मंद हो सकता है।
आप मुत्तहिद करने वाली कुव्वत के तौर पर काम कर सकते हैं जो आपके खानदान और आपके जाने वालों के दरमियान हम आहंगी को बरकरार रखती है। आपकी घरेलू जिंदगी और खानदानी ताल्लुकात पर एक काबिल जिक्र जोर है जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप ज्यादा कंट्रोल की पोजीशन में हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास अहम अंदरूनी ताकत है और दूसरे आपकी मदद के लिए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दत एक गहरे दर्जे की तरफ बढ़ने वाले ताल्लुकात की निशानदेही कर सकती है जिसमें मुमकिना तौर पर एतमाद शामिल है, जैसे कि किसी साथी के साथ आगे बढ़ना, रिश्ते में अज़्म को बुलंद करना। हो सकता है कि आप खुद को इस फैसले पर गौर करते हुए पाएं, ये आपके आसपास के किसी फर्द से मुताल्लिक हो सकता है। ये तवानाई वाज़े है। पीर से बुध तक आप हिम्मत और खुद एतमादी में इजाफे का तजर्बा करेंगे जो आपको अपने हकीकी नफस को कबूल करने और अपनी ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के काबिल बनाएगा। आपका बेहतर करिश्मा और अपील खुशगवार समाजी रवाबित को आसान बनाएगी और साथी तलाश करने के अमल को आसान बनाएगी। आप अपनी जिल्द में सुकून महसूस करेंगे और अपनी फितरी तख्लीकी सलाहियतों पर फख्र महसूस करेंगे। ये मुद्दत एक देरपा तासुर बनाने का एक अहम मौका पेश करती है, खास तौर पर काम पर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में किसी अहम फ़र्द पर। जुमेरात से इतवार तक आप खुद को ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाएंगे। आपका जहन सवालात से भर जाएगा, फिर भी ये मुतअद्दिद हल भी पैदा करेगा। इल्म हासिल करने, दानिशमंदी फराहम करने, मीटिंग्स में शिरकत करने, मुबाहसों में मशगूल होने, गुफ्त और शनीद करने और ख़यालात के तबादले के लिए ये बेहतरीन वक्त है। आपकी गैर मामूली ज़बानी और गैर ज़बानी बातचीत की महारत आपके पैगाम को पहुंचाने में आपकी तासीर को बढ़ा देगी। पेशा वराना ताउन, रूमानवी ताल्लुकात और समाजी दोस्ती को शामिल करते हुए इस वक्त के दौरान नई शिराकत दारियों के परवान चढ़ने का इम्कान है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 10 फरवरी से 16 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप किसी भी अहम इंतखाब फैसलों के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए वक्त निकालें जिन पर आप गौर कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दत खुद तशखीस में से एक मालूम होती है। आप अपने आप को कुछ मामलात पर नज़रसानी करते हुए महसूस कर सकते हैं और इस हफ्ते क़ियास आराइयों से गुरेज करना समझदारी है, क्योंकि वो आपको गुमराह कर सकती है। मैं महसूस कर रही हूँ कि एतमाद का एक इंतहाई ज़रूरी इजाफा उभर रहा है जो हौसला अफजा है। ये तवानाई एक मुंतकली की तजवीज़ करती है जो इस बात की निशानदेही करती है कि अब वक्त आ गया है कि पुराने को छोड़ दिया जाए और नए को गिले लगाया जाए। मुमकिना तौर पर किसी भी देरीना अदम फैसला के बावजूद राहत का एहसास लाया जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ माजी की नाकामियों से कीमती सबक सीख रहे हों और ये ज़रूरी है कि शक के किसी भी जज्बात को दूर किया जाए। मुस्बत तब्दीलियां आपकी पहुंच में है, एक अहम पेशरफ्त उफ़ुक़ पर है और अगर कोई खलल वाक़ई होता है तो वो वजाहत के लिए एक कैटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आपको इंकिशाफात का तजर्बा हो सकता है जिससे एक मजबूत नई शुरुआत होती है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में अलहदगी शामिल हो सकती है, चाहे वो रोमानवी तनाजुर में हो या काम से मुताल्लिक हो। मजीद बरह आपकी ज़िंदगी में किसी मर्द शख्सियत से मुताल्लिक खबरें हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर सेहत के मसाइल से मुताल्लिक। ये तस्लीम करना भी ज़रूरी है कि आप में से कुछ को इस दौरान अफसरुदगी और जज्बाती मुहर्रिकात का सामना करना पड़ सकता है। मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा होता दिखाई दे रहा है जो कि एक मुस्बत अलामत है, ताहम ऐसा लगता है कि आपके आसपास हसद का माहौल है। कुछ लोगों के लिए कुछ कामों की जल्द तकमील की ख्वाहिश है, लेकिन सब्र से काम लेने का मशवरा दिया जाएगा क्योंकि इसमें ताख़ीर होगी जो बिलाखिर आपके हक में काम करेगी। सुस्त और मुस्तहकम रेस जीतता है का उसूल इस हफ्ते खास तौर पर मुताल्लिका है। ये तवानाई बताती है कि आपको सब्र का सुलह मिलेगा, जैसा कि ख्वाहिश की तकमील और खुशी की आमद। कोई आने वाला जश्न इज्तिमा हो सकता है जिसमें मुमकिना तौर पर ख़ानदान शामिल हो, जो ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करने की तरफ इशारा करता है। वो लोग जो कुछ अरसे से मंगी कर रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ये मंसूबा बंदी शुरू करने किसी तजवीज़ प्रपोजल को कबूल करने का लम्हा हो सकता है। घर और ख़ानदान पर जोर वाकई मुस्बत है और उफ़ुक़ पर दोबारा मिलाप हो सकता है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को साफ करने और दोबारा जांचने का एहसास भी रखता है, बशमूल कम खुद एतमादी से मुताल्लिक मसाइल को हल करना। दूसरों के साथ मवाजना करने से गुरेज करना ज़रूरी है क्योंकि हर फर्द मुनफरिद है। खुद कबूलियत और ज़ाती तरक्की की ये तवानाई भी मौजूद है।
आप में से कुछ लोगों के लिए यह गौर करना जरूरी है कि क्या बातचीत की जाए या मुआफ़ी की तौसी की जाए। इसमें किसी ऐसे शख्स से जज्बात का इजहार करना शामिल हो सकता है जिसकी आप देखभाल कर रहे हों, मुमकिना तौर पर एक रोमानवी दिलचस्पी। मुझे बुर्ज कौस की तवानाई की मौजूदगी का एहसास है जो आपको यकीन करने पर मजबूर कर सकता है कि ये फ़र्द आपका फ़ायदा उठा रहा है। यह भी मुमकिन है कि हम हालात की गलत तशरीह करते हैं, अपनी शिराकत को पहचानने में नाकाम रहते हैं या महसूस नहीं करते। पीर से बुध तक आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जज्बाती पुख्तगी और इस्तेहकाम में इजाफा का तजर्बा करेंगे। इस मुद्दत के दौरान अफराद आपकी मदद और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। आपका ख़ानदान अहम अहमियत का हामिल होगा और आप अपने आप को बचपन की यादों पर गौर करते हुए पाएंगे जो मौजूदा ताल्लुकात की डायनेमिक्स को नेविगेट करने में आपकी मदद करती है। अज़्म और वफादारी के मौज़ूआत आपकी बातचीत में अहम बन जाएंगे। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे अफराद की तरफ अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें जो ज़्यादा समझदार और ज़मीनी बर्ताव का मुजाहरा करते हैं। जुमेरात से इतवार तक आपकी हसासियत, विजदान और हमदर्दी में इजाफा होगा। ये ऊंची बेदारी आपके प्यारों के साथ ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देगी, हालांकि नावाकिफ़ अफराद के साथ हुदूद कायम करना ज़रूरी हो सकता है। माहौलियाती, खैराती, समाजी कम्युनिटी के इक़दामात से मुताल्लिक़ मौक़े में मशगूल होना उनकी तलाश फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मज़ीद बरहें आपको मालूम हो सकता है कि रूहानी अबातनी मौज़ूआत जैसे इल्मी नुजूम बेदारी के इस दौर में ज़्यादा काबिल फ़हम है। ये टाइम फ्रेम दिन में ख्वाब देखने, फिल्में देखने या खुद को अदब में डुबोकर हकीकत से बचने का एक बेहतरीन मौका भी पेश करता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 10 फरवरी से 16 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि आप किसी खास मामले पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, मुमकिना तौर पर जुनून की हद तक। आप में से बहुत से लोग दूसरे खदशात से तवज्जो हटाने के जरिए अपने आप को काम और करियर के हुसूल में मसरूफ पा सकते हैं। आपका अज़्म वाज़ेह है और ये आपकी कोशिशों में कामयाबियों का बाइस बनेगा। ताहम ऐसा लगता है कि एक बुनियादी तनाव है जो मुमकिना तौर पर तनाज़ात इख्तिलाफ राय के तौर पर ज़ाहिर होता है। ये तसादुम तवानाई इस बात की तरफ इशारा करती है कि तब्दीलियां जारी हैं और आप उन तब्दीलियों को नेविगेट करने के तरीके के साथ तलाश कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप अपने आप को ऊंची वजाहत के साथ हालात का इदराक करते हुए, बारीकियों को देखते हुए महसूस करें जिन्हें दूसरे नज़रअंदाज करते हैं। इसमें बाज़ मसाइल से मुताल्लिक़ बदही बसीरत बेचैनी के एहसासात शामिल हो सकते हैं। पछतावा उदासी भी हो सकती है जो ये तजवीज़ करता है कि तब्दीली को अपनाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखना ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़ाहिर करने की सलाहियत इस वक्त मजबूत है। आपके ख़यालात से मुस्बत और मनफी दोनों नताइज निकल सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने अकायद और मामूलात का असर नो जायज़ा ले रहे हों, ये समझते हुए कि वो आपकी खिदमत नहीं कर सकते, जिससे आपको एडजस्टमेंट की ख्वाहिश पैदा होगी। मजमूई तौर पर आपके आसपास मौजूद तवानाई मुतहर्रिक और गैर मुतवक्के है, जिससे जाहिर होता है कि आपके अकायद भी तैयार हो रहे हैं। आप में से कुछ के लिए एक अहम फैसला उफ़ुक़ पर हो सकता है और ये वाकई एक अहम फैसला है। ये हफ्ता तवाज़ुन तलाश करने का मौका फराहम करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सरकारी मामलात में मसरूफ़ हैं। इसमें अदालती कार्रवाई और दीगर रस्मी कारोबार शामिल हो सकते हैं, जैसे लाइसेंस इजाज़तनामा हासिल करना। मैं उन सरगर्मियों के आसपास एक मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ। मज़ीद बरहम मालियाती आज़ादी में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, मुमकिना मालियाती फ़वाइद नज़र में है। कुछ लोगों के लिए यह हाउसिंग के मामलात से मुताल्लिक हो सकता है, बशमूल घर के मालिकान की इंश्योरेंस मुमकिना अदायगी। आप अपने आप को अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत मंजूरी देने की पोजीशन में भी पा सकते हैं, जो कि साजगार तवानाई का इशारा है। ये यकीन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हालात आपके हक में होंगे। उगरचे मालियात के बारे में खदशात बरकरार रह सकते हैं। नुक्ता नज़र से पता चलता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, अपने साथ जोश व खुरूश नए जाने वाले और ताज़ा तजुर्बात पैदा होने वाली किसी भी मनफीत के खिलाफ दबाव डालते हुए आप अज़्म का एहसास महसूस कर सकते हैं, जो आप में से बहुत से लोगों के लिए एक मुस्बत अलामत है। घर में तब्दीलियां भी हो सकती हैं, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है।
मुझे उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में माली और रूहानी दोनों तरह की बरकतें आएंगी। ताहम उलझन के लम्हात हो सकते हैं और ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें। एक अहम ख्वाब वजाहत और बसीरत फराहम कर सकता है, जो एक पैगाम पेश कर सकता है जो आपकी मौजूदा सूरती हाल को नेविगेट करने में आपकी मदद कर सकता है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। इस वक्त कुछ मामलात गैर वाज़े या परेशान कुन दिखाई दे सकते हैं। ये वाज़े है कि आप इस हफ्ते ज्यादा हसासियत और विजदान के मालिक हैं। एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो इस बात की निशानदेही करती है कि आप ज़ाती तरक्की में मसरूफ हैं। हो सकता है आप अंदरूनी तब्दीलियों का सामना कर रहे हों और कुछ ख्यालात को निजी रखने का इंतखाब कर रहे हों। ये खुद शनासी मुमकिना तौर पर आपकी लाशूरी बेदारी में इजाफा करेगी और मनफी तरीक़ाकार को ख़त्म करने में मदद कर सकती है। मैं समझती हूँ कि ये इलाही वक्त का एक लम्हा है जो तजवीज़ करता है कि बेहतरीन वक्त अभी आना है। मैं आपके आसपास इस मुस्बत तवानाई को महसूस करती हूँ। पीर से बुध तक आप अपनी हिम्मत किरिश्माती और पुरजोश फितरत में इजाफा का तजर्बा कर सकते हैं, जिसमें पुरकशिश और दिल लगी तवानाई का एक अनोखा इम्तिजाज है। इस मुद्दत के दौरान आप अपने आप को दबंग गैर इखलाकी तौर पर सामने आए बगैर बराए रास्त और जोर से इजहार कर सकते हैं। आपके खिलेपन और ईमानदारी की दूसरों की तरफ से तारीफ और एहतराम किया जाएगा। अगर आप महफूज रहने का रुझान रखते हैं तो ये आपकी जिनसियत को दरियाफ्त करने और अपनी पुरजोश ख्वाहिशात को बयान करने का एक बेहतरीन मौका है। आपको अपने शदीद जज्बात खा वो गमगीन हो या खुशी बगैर किसी हिचकिचाहट के बांटना आसान पाएंगे। जुमेरात से इतवार तक आपको मुमकिना तौर पर तजस्सुस, तवज्जो और अज़्म में इजाफा महसूस होगा। यह वक्त संजीदा, पुरअसरार और चैलेंज करने वाले मामलात की गहराई से समझने की इजाज़त देता है। गैर ज़बानी इशारे के ज़रिए पेचीदा ताल्लुकात के मामलात को समझने की आपकी सलाहियत इसे हल करने के लिए एक मुनासिब लम्हा बनाती है। आपका ज़्यादा गहरा और असर अंगेज़ मुवासलाती अंदाज आपकी मदद करेगा जब आप एहसानात की दरख्वास्त करेंगे, आपके ख़यालात की वकालत करेंगे और आपके इक़दामात के लिए ताउन हासिल करेंगे। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।